हेलो एवरीवन। अभी मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि कैसे हो आप, क्योंकि आप जैसे भी हो, भले ही इस समय आप सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप हॉस्पिटल के बेड पर हो तो भी आप अच्छे ही हो, क्योंकि आप श्री कृष्ण के बहुत लाडले बच्चे हो। बहुत ज़्यादा वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उनकी नज़रों में आप एक बहुत ही मासूम बच्चे हो, बहुत मासूम। जैसे एक पेरेंट के लिए उसका जो छोटा बच्चा होता है ना, वो कितना मासूम बच्चा होता है, वो हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। वो कभी कभी उसको डांटते भी हैं, उसकी गलतियों पर उसको डांटते हैं, कभी कभी उसकी गलतियों पर उसे टोकते रोकते हैं, मना करते हैं उसे कुछ चीज़ें करने को। वो गलत चीज़ कर रहा होता है, उसे नहीं करने देते। वैसे ही आप हो उनके लिए, लेकिन आप उनके लिए उनके बहुत ही लाडले और मासूम बच्चे हो। तो ये छवि है आपकी श्री कृष्ण के नज़रों में, ऐसे हो आप उनके लिए। तो ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है तो मतलब सबसे पहले मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। आप बहुत अच्छे लोग होंगे, दिल से बहुत अच्छे होंगे, दिल से बहुत साफ़ होंगे, नहीं तो भगवान यूं ही किसी को अपना मित्र तो नहीं बनाएंगे। चलो, बातें तो मैं बहुत सारी करना चाहती हूँ, बट ठीक है, इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं इस टॉपिक को लेकर हम दूसरी वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाएंगे बाद में। अभी के लिए इस शॉर्ट वीडियो से काम चलाते हैं। करंट सिचुएशन में आपकी बताऊँ तो आप हो सकता है इस वक्त आप पर बहुत बोझ हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों पर वो बांटो। आप ऐसे हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छा अभी मेरे को समझ आया। यूं ही नहीं, आप उनके लाडले बच्चे हो। आप पर कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हो। ये आपकी पर्सनालिटी है, ये आप ऐसे इंसान हो। मैंने बोला ना, तभी मैं सोचूं कि तभी ये आंसर दे दिया भगवान ने उसका। आपको भी पता चल गया कि क्यों वो आपको इतना करीब मानते हैं अपने, क्यों उन्होंने आपको ही चुना है, क्यों इतने सारे लोगों में से दुनिया में आप उनके सबसे करीब हो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों को तकलीफ़ में देख ही नहीं सकते। आप ऐसे इंसान हो जिसकी खुद की तकलीफ़ दूसरों की तकलीफ़ों से हमेशा कम रहती है अपनी नज़रों में। मतलब अगर मान लो मैं दुखी हूँ और आप भी दुखी हो, तो आप हमेशा क्या सब आप तो आपके लिए हमेशा मेरा दुख ज़्यादा होगा। आपकी ज़िंदगी में हार्डशिप्स हो सकती हैं, आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन आपका हंसना मुस्कुराना, आपका जो एक ज़िंदा दिली वाला जो नेचर है ना। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, हमेशा दूसरों की मदद करते हो, आप अपनी परेशानियों से ऊपर रखते हो दूसरों की परेशानियों को। उसके साथ साथ जो दूसरा आपका नेचर है वो है आप बहुत ही दिल से एकदम बच्चे टाइप इंसान हो, है ना, जो दिल से हमेशा मुस्कुराता रहता है, अच्छा रहता है, तो तभी तो वो इंसान अच्छा होगा। तो हमेशा आप ना एक जॉली किस्म के इंसान रहोगे, आप जॉली किस्म के इंसान होंगे, जो एक ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीता है, जिससे ज़िंदगी जीना आता है, काटना नहीं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैसेज जो मुझे कार्ड्स से नहीं मिल रहा है, वो चैनल्ड हो रहा है, वो ये है कि देर आए दुरुस्त आए। अब ये जिसके लिए है वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। आई होप जिसके लिए है उस तक ये पहुंच जाए और वो इसको समझ ले कि क्या है ऐसा, मतलब इस सेंटेंस में, इस मतलब ये कहावत है एक, है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो आपकी ज़िंदगी में वो कहाँ कौन से एरिया में फिट बैठती है, और आप जिस समय अच्छा, कैसे आप ये देखोगे, जिस समय आप ये सुन रहे हो ना, उसी उसी टाइम पे आप जो सोच रहे थे
उस पे लगा लो, ये शायद वहाँ पर ऐसे फिट बैठेगी। ओके, या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें जैसे चल रही हैं उस हिसाब से आप सोचो। ओके, चलो, चैनल्ड हुआ था तो मैंने बता दिया आपको। देखो, श्री कृष्ण आपसे बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग थे या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, किसी के केस में कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं, किसी के केस में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हम यहाँ पर इंसान को लेकर बात करते हैं। कोई अगर ऐसे इंसान है आपके लाइफ में जिन्होंने कुछ गलती की है पास्ट में, यानी कि आपके साथ बुरा बिहेव किया या आपके साथ कुछ भी बुरा किया, इंसान को माफ़ करो। ठीक है, आपके पास कोई एक ऑफ़र आ सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है ये। ओके, आपको इसको अच्छा, ये इंसान जो है मोस्ट प्रोबेबली ये इंसान पास्ट से आ रहा है आपके। ठीक है, कोई ऐसा ऑफ़र है जो आप पहले मना कर चुके थे, या फिर मतलब कोई ऐसा ऑफ़र है जो आपको पहले मना कर चुका था। कोई जॉब भी हो सकती है, ये कोई इंसान भी हो सकता है। अब वो चेंज होकर आपके पास आ रहा है। अगर ये जॉब की बात है तो आपने अब वो ऐसी स्किल्स कर ली हैं अपनी, या फिर आपका स्टेटस काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब पहले आपको उनकी ज़रूरत थी, अब जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया है, अब उनको आपकी ज़रूरत है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री वापस देना वापस देना चाहते हो या नहीं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो भी विजडम है, जो भी नॉलेज है, उसे शेयर करो। ओके, आप सेलिब्रेशन करने वाले हो बहुत जल्द, या फिर आपको सेलिब्रेट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आपको बेसिकली खुश रहने के लिए बोला जा रहा है, आपको ट्रैवल करने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी को काटो मत, उसे जीना शुरू करो। ठीक है, और आप पूरी जहाँ तक घूम सकते हो घूमो, ज़िंदगी को घूमो। ओके, ज़िंदगी को घूमो मतलब अलग अलग जगह एक्सप्लोर करो, पार्टीज़ करो, है ना। पार्टीज़ बैड सेंस में नहीं, अच्छी पार्टीज़, मतलब अपने लोगों के साथ घुलो मिलो, और जो आँखों पर पट्टी बांध के आप एक जगह बैठे हो अगर, तो उसे खोलो और देखो कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो बेसिकली आपको जो मेन बात है वो है, यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, पैसा पैसा ऐसा ऐसा नहीं है। आपको लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने होंगे। ठीक है, किसी का ऐसा भी हो सकता है कि जेन्युइनली किसी का जो लाइफ पर्पस है या मोटिव है वो यही होगा, या फिर मतलब उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही होगी कि वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजर रहा होगा लाइफ में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बात आती है, अगर आप जो भी ये रीडिंग सुन रहा है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, कोई एक ऐसा मत सोचो कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, आप पूरी तरीके से राधे राधे।